और आपको बता दें कि किश्तवाड़ छात्रों ऑपरेशन में जहां 3 मिलिटेंटों को गुज़िश्ता रोज जामा कर दिया गया था, वहीं उसी मकाम पर आज दोबारा गोलियों का तबादला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां गुज़िश्ता रोज छात्रों ऑपरेशन में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जिसमें एक आला कमांडर सैफुल्लाह का नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन उसी मकाम पर आज फिर से गोलियों का तबादला हुआ है। साथ ही साथ आज 3 ये जो मिलिटेंट इसमें हलाक हुए थे, तीनों की लाशें भी बरामद की गई है। साथ ही साथ उनसे भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल से यहाँ पर 9 अप्रैल से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, खासकर जो छात्रों के मकाम पर। और इस बीच अगरचे मुख्तसर गोलियों का तबादला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई लगातार जारी थी और 3 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया। और जिसके बाद फौज ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 में से एक जो सैफुल्लाह है, एक आला कमांडर बताया जा रहा है मिलिटेंटों का, उसे भी इस इनकाउंटर में जाम कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद आज जो है खबर यह आ रही है कि उसी मकाम पर फिर से गोलियों का तबादला हुआ है, फिर से यहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, अपडेट कीजिएगा। जो खबर आ रही है कि जिस मकाम पर या जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था, 3 मिलिटेंटों को जहां पर हलाक कर दिया गया था, उसी मकाम पर फिर से गोलियों का तबादला हुआ है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो एनकाउंटर साइट है वहाँ उसके आसपास आज जिनको फिर फायर हुए हैं, हालांकि ये शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर बताया जा रहा है, चंद जोन फायर हुए हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहाँ पर देखी गई है, क्योंकि जो ये 3 मिलिटेंट्स मारी गई, दिन का एक साथी भागने में सफल रहा है, जिसके साथ ही एरिया में कुछ और आतंकवादी घूम रहे हैं। तो जो फौज का मासरा है वो बदस्तूर वहाँ पर जारी है, चाहे पहाड़ी हो या नीचे वाले जो आबादी वाला इलाके हैं, वहाँ सारा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको प्लग करने किया गया है। और कोशिश यही है कि जो भी मिलिटेंट वहाँ मौजूद हैं उनको या तो पकड़ा जाए या एलिमिनेट किया जाए। इसी बीच एक खबर आई है कि जो 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उन तीनों की डेड बॉडीज रिकवर करके मकामी जंगल में उनका दफन किया गया है। वहीं पर डॉक्टर्स की एक टीम गई थी जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया, और स्थानीय एक मौलवी की मौजूदगी और कुछ मुकामी लोग थे और ऑफिसर्स थे जिनकी मौजूदगी में उनको दफन किया गया है। हालांकि अभी भी ऑफिशियली उनकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं की जा रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सैफुल्लाह और उसके 2 साथी जो हैं इस एनकाउंटर में मारे गए। अजय शान, क्या एक तो ये बताइएगा कि खबर ये भी है कि भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी इनसे बरामद किया गया है, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी यहाँ पर मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है या 3 से 4 मिलिटेंट और भी यहाँ पर हो सकते हैं? बिल्कुल, जो आर्मी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दावा किया गया है कि भारी मिकदार में असला बरामद किया गया है, जिसमें AK सीरीज और MS सीरीज की जो राइफल्स हैं उनको बरामद किया गया है। उसके साथ दूसरा कुछ सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि वो सारा जो सामान है पुलिस थाना छात्रों में लाया जा रहा है, जिसकी तफसील आनी अभी बाकी है। लेकिन जो दूसरे कार्रवाइयां हैं वो वहाँ पर अमल में लाई जा रही हैं। और जो जैसे आपने कहा कि और भी क्या वहाँ पर मौजूदगी है, तो कहीं ना कहीं सोर्सेज ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन मिलिटेंट ग्रुप्स में हुआ है दौरान एनकाउंटर, तो उससे ये पता चला है कि कुछ और मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहाँ पर है और उनकी मूवमेंट भी देखी गई है। तो जिसके बाद ही वहाँ पर कुछ गन शॉट्स भी सुनाई दिए हैं। और ये DIG जो डोडा किश्तवाड़ रेंज के हैं, उनका ये भी दावा था कि जब तक आखिरी मिलिटेंट मारा नहीं जाता एनकाउंटर को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, जो मासरा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज उस पर नजर रखे हुए हैं और जो पूरा इलाका है उसमें कॉर्डन जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने